सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य कक्षा 12 के छंद प्रकरण के तहत आगे के दो छंद हम पढ़ने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने गीतिका और हरिगीतिका छंद पढ़ लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे छप्पय और कुंडलियां छंद का। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। छप्पय व कुंडलियां। छप्पय व कुंडलियां ये दो छंद हैं। दोनों में से किसी की भी विशेषता और उदाहरण पूछ सकता है या फिर दोनों में अंतर पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम एक दृष्टि में देखते ही हमें जो ध्यान हो जाए कि इसमें किस प्रकार के नियम और बंधन काम कर रहे हैं। तो देखिए, छप्पय यानी छह और पय यानी पैर या चरण। तो एक तो ये अपने निकल के आया कि 6 चरण। कितने चरण? 6 चरण। एक दूसरा और याद करने का तरीका है कि छप्पय यानी छप छप रोऊं। ये तरीका है याद करने का कि जब भी छोटा बच्चा जो है ज़्यादा जिद करता है तो छप छप छपाक छपाक वो रोने लगता है या हाथों को छप छप करके रोने लगता है। तो हम याद करेंगे कि छप छप रोऊं। रो का मतलब रोला छंद और ऊ का मतलब उल्लाला। छप छप रोऊं, छप छप यानी छप्पय छंद दो छंद से मिलकर के बना है, रोला और उल्लाला। तो रोला में देखिए, रोला में आपकी होती है 11-13 मात्रा के साथ 24 मात्रा। 11 + 13 यानी 11 पे यति होगी, फिर 13 मात्रा, कुल 24 मात्रा। और इसके 4 चरण होंगे। कितने होंगे? 4 चरण। इसी तरह उल्लाला में देखिए, उल्लाला में आपके होते हैं कुल 15 + 13 पर यति होती है, कुल 28 मात्रा होती है। 15 और 13 पर यति होती है, कुल 28 मात्रा होती है। और चरण इसके कितने होंगे? 2 चरण। कितने चरण होंगे? 2। तो 4 2 कुल कितने चरण हो गए? 6 चरण। एक वापस देख ले तुरंत। छप्पय 6 पय यानी 6 पैर या 6 पाद या 6 चरण। तो हम कह सकते हैं छप्पय में कितने चरण होंगे? 6। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जिन जिन छंदों में 6 चरण होंगे वो सारे के सारे विषम मात्रिक छंद होंगे। अब देखिए, छप छप रोऊं, तो छप छप रोऊं यानी छप्पय में रोऊं रोऊं यानी 2 छंद मिलके बने हैं। रो का मतलब रोला, ऊ का मतलब उल्लाला। अब रोला क्या है? 11-13 पर यति के साथ 24 मात्रा होती है, 4 चरण रोला के होंगे। और उल्लाला क्या है? 15-13 मात्रा के साथ 28 मात्राएं होती है और 2 चरण इसके उल्लाला के होंगे। आगे डिटेल में भी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये याद रखने के लिए कि किस प्रकार हम देखते हैं इनको जो है याद कर ले। कुंडलियां देखिए, जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है। सांप कुंडली मारकर जब बैठता है तो सांप तो आसानी से बैठ जाता है, लेकिन हमारे लिए कुंडली मार करके बैठना बहुत कठिन काम है। इसलिए हमने इसकी ट्रिक बनाई है कि कुंडली मारना दोहरा काम। कुंडली मारना क्या है? दोहरा काम, दोहरा कठिन मुश्किल काम है। तो यहां ये अपने जो है 2 छंद आ गए। दोहरो यानी कुंडलिया छंद में कुंडलिया छंद 2 छंद से मिलकर के बनेगा। तो ये 2 छंद कौन से हो गए? 2 का मतलब आपके हो गया दोहा। 2 का मतलब क्या हो गया? दोहा। और रो का मतलब रोला। यानी 2 छंद से मिलकर के ये बन गया है, और दोहा और रोला। तो 2 छंद से मिलकर के बनेगा दोहरो यानी दोहा और रोला। तो अब देखिए, दोहा क्या है? दोहा जो है इसमें 13 + 11 मात्रा होती है। यानी जो चरण होंगे, पहले चरण में 13, फिर 11, फिर 13, फिर 11। तो 11 और 11-13 मात्रा होती है। हालांकि इसकी 4 चरण होंगे, लेकिन यहाँ जो है
2 चरण की एक पंक्ति होगी, इसलिए 13-11 मात्रा इसमें होगी। और जब हम इसको जोड़ेंगे तो कुल 24 मात्रा हो जाएगी। दोहा जब छंद पढ़ेंगे तो ये पहला चरण, ये दूसरा चरण कहलाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 छंदों से मिलकर बन रहा है तो 2 चरणों की एक पंक्ति होगी। 2 चरणों की कितनी पंक्ति होगी? 1। तो मात्राएं वो लास्ट में जुड़ जाएगी तो 24 होगी, 13-11। और चरण कितने होंगे दोहा के? 2 चरण, यानी 2 चरण। चरण तो 4 होंगे, लेकिन इस कुंडलिया छंद के हिसाब से 2 चरण इसमें जो है आपके दोहा के होंगे। फिर देखिए रोला, रोला छंद हमने पढ़ लिया। इधर देखिए रोला, ये सेम इधर आ जाएगा, यानी 11 + 13 के साथ 24 मात्रा होगी। और चरण इसमें कितने होंगे? इसके भी 4 चरण होंगे। कितने चरण होंगे? 4। देखिए याद करने का तरीका, कुंडली मारना सांप का काम है। सांप का शरीर जो है नाजुक होता है, कोमल होता है, वो आसानी से कुंडली मार के बैठ जाता है, लेकिन हमारे लिए वो थोड़ा कठिन काम है। इसलिए हमने ट्रिक बना ली, कुंडली मारना दोहरो काम। दोहरो यानी कठिन, मुश्किल काम। दो यानी दोहा, रो यानी रोला। 2 छंद से मिलकर के कुंडलियां बन गया है। दोहा में 13-11 के साथ 24 मात्राएं इसके पहले चरण में होगी और इसके कुल 2 चरण होंगे। रोला में जो है 11-13 के साथ 24 मात्रा होगी और 4 चरण का जो है रोला छंद होगा। इस तरह 2 और 4 मिलकर के कुल कितने हो जाएंगे? 6 चरण। इसमें भी कितने चरण होंगे? 6 चरण। अब देखिए इसमें भी 6 चरण है, तो हमने ये पढ़ा कि 6 चरण वाले सब कौन से छंद होंगे? विषम मात्रिक। तो हम कह सकते हैं ये विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण है, ये 2 छंदों से मिलकर बना है, दोहा रोला से। दोहा में 13-11 के साथ 24 मात्रा होती है और दोहा के 2 चरण होंगे। रोला में 11-13 के साथ 24 मात्रा होती है और उसमें 4 चरण होंगे। ये एक ब्रीफ में, बहुत संक्षिप्त में आप जो है छप्पय और कुंडलिया छंद को याद कर सकते हैं। अब हम बिना किसी देर के तुरंत डिटेल से हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये तो समझने के लिए आपको परीक्षा में तो लिखना पड़ेगा और लिखने के लिए आपको जो है अलग किस तरह से लिखेंगे वो बताया जा रहा है। विशेषताएं देख लेते हैं छप्पय छंद की। सबसे पहले छप्पय छंद विशेषताएं, क्या विशेषताएं? देखिए पहली, यह विषम मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? विषम मात्रिक छंद। दूसरा देखिए, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। तीसरा देखिए, इसके या ये यूं लिख लीजिए, यह 2 छंदों से मिलकर बनता है, जिसमें 4 चरण रोला के तथा 2 चरण उल्लाला के होते हैं। ठीक है, ये 2 छंदों से मिलकर बनता है, जिसमें 4 चरण रोला के होंगे और 2 चरण उल्लाला के होंगे। तो हमने ये बताया था रोऊ, तो रोला और उल्लाला। रोला के कितने? 4 चरण, उल्लाला के कितने? 2 चरण। चौथा देखिए, प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि 11 + 13 = 24 मात्राएं होती है, तथा ये क्या है? ये प्रत्येक चरण में इसको जोड़ लें, जिसके प्रत्येक चरण में 11 + 13 = 24 मात्राएं होती है, तथा उल्लाला में, तथा यूं लिख लीजिए, तथा अंतिम 2 चरण
उल्लाला के होते हैं, जिसमें 15 + 13 बराबर 28 मात्राएं होती है। यानी पहले 4 चरण रोल्ला के होंगे, रोल्ला के प्रत्येक चरण में 11 + 13 बराबर 24 मात्राएं होगी। अंतिम 2 चरण उल्लाला के होंगे, जिसमें 15 + 13 बराबर 28 मात्राएं होगी। इस प्रकार जो है ये आपका जो है छप्पई छंद है। अब छप्पई छंद का हम उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो छप्पई छंद का जो है उदाहरण देख लेते हैं। छप्पई छंद का उदाहरण 6 चरण होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 चरण हो गए। व्यर्थ न कर अभिमान, एक दिन मिट जाना है। राजा हो या रंक, न कोई बच पाना है। आया खाली हाथ जाएगा। तजा न जिसने लोग, सलील वह पछताएगा। करते सब ग्रंथ निषेध हैं, हिंसा लालच क्रोध का। भव सागर से तरेगा जब, पथ पकड़ेगा बोध का। बोध यानी ज्ञान। तो देखिए, हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि क्या ये छप्पई छंद की सारी विशेषताओं पर खरा उतर रहा है क्या। तो जब हम मात्रा लगाएंगे तो ये आधा व है, लेकिन इसके पहले कोई वर्ण नहीं होने से इसका कोई औचित्य नहीं है। ये पे हम एक मात्रा लगाएंगे, लेकिन ये ऊपर बैठा हुआ र आधा है, इसलिए ये पर हम कितनी मात्रा लगाएंगे? 2। थे पे 1 1 1 1 1 1 2 1। फिर देखिए ए यानी मैंने बताया था ये ऐसे मात्रा लगती है ए, जैसे के, तो ये 2 मात्रा लगेगी। 2 1 1 1 1 1 2 2 और 2। तो देखिए जोड़ लेंगे एक बार। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी मात्रा आ रही है? 11। फिर देखिए यति के बाद 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 11 13 के साथ कुल कितनी मात्राएं होगी? 24। ये कौन सा हो गया? रोल्ला। अब ये 4 चरण रोल्ला के होंगे तो चारों ही चरणों में क्या होगी? 11 + 13 बराबर 24, 11 + 13 बराबर 24, 11 + 13 बराबर 24। चारों चरणों में होगी। आपको केवल एक चरण में लगा करके समझा देना है, लेकिन अगर हम चारों चरणों में लगाएंगे तो हमारा अभ्यास बढ़ जाएगा। तो तुरंत आप लगा सकते हैं 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2। गिनिए 4 6 8 10 11 और 1 12 हो गई। फिर देख 2 2 4 6 2 4 8 2 5 10 11 ही हो रही, 12 नहीं हो रही है, 11। फिर देखिए 1 2 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बिल्कुल सही है। लगाइए 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2। गिनिए 4 4 8 2 10 11। बिल्कुल ठीक है। 2 और 1 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13। बिल्कुल सही है। फिर आगे देखिए 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बिल्कुल ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 और 6 13। बिल्कुल सही है। तो ये 4 चरण आपके किसके हो गए? ये 4 चरण जो हो गए आपके रोल्ला छंद के। कौन से छंद के हो गए? रोल्ला छंद के। ये 4 चरण आपके रोल्ला छंद के हो गए। अब देखिए अंतिम हमने पढ़ा कि ये जो 2 चरण है ये किसके होने चाहिए? उल्लाला के। कौन से छंद के होने चाहिए? उल्लाला के। और 15 13 पर यति होनी चाहिए। मात्रा लगाएंगे 1 1 2 1 1। ये देखिए आधा न से यहाँ 2 मात्रा हो जाएगी 1। ये यहाँ पर पहले वर्ण नहीं है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 2 1 2 2 2 2 1 1। ये 2 हो गई आपके 1 और 2। गिनिए 2 और 2 4 2 6 2 8 1 9 10 2 12 13 14 15। बिल्कुल ठीक है। 15 मात्रा अपनी बैठ गई है। यति के बाद देखिए 2 4 6 2 8 2 10 11 12 13
और 15 13 के साथ कुल कितनी हो गई, 28 मात्रा हो गई। इसी तरह हम दूसरी पंक्ति में भी लगाएंगे तो इसमें भी आपके 15 और 13 मात्रा के साथ कुल कितनी मात्रा आएगी, 28 मात्रा आएगी। देखिए 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 और 2 1 2 गिनिए 2 और 2 4 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गई। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 आ गई, 28 मात्रा हो गई। तो ये आपका छप्पे छंद का उदाहरण है जो 4 चरण रोला के हो गए, 2 चरण उल्लाला के हो गए। ठीक है, समझ में आ जाएगा। बार बार अभ्यास करेंगे। मात्रा लगाना हमने पहले सीख लिया। अगर कहीं कोई त्रुटि आ रही है या कहीं कोई कठिन शब्द है तो मैं साथ का साथ उसको बताता जा रहा हूं, आप उसको अपडेट करते रहिए। अगर आपके ध्यान में नहीं है और ध्यान में है तो बहुत अच्छी बात है, और मात्रा लगाना सीखते रहिए, करते रहिए। वर्तनी की त्रुटि नहीं करनी है। वर्तनी की त्रुटि करेंगे तो हमारी मात्राएं नहीं बैठेगी, और मात्राएं नहीं बैठेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए आप इसको अच्छी तरह किए। आगे का कुंडलियां, कुंडलियां छंद की विशेषताएं हम देख लेते हैं। विशेषताएं देखें। पहला यह विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि 6 चरण होते हैं। 6 चरण वाले सारे कौन से छंद है, विषम मात्रिक। दूसरा देखिए, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 6। यह 2 छंदों, यह 2 छंदों कौन सा, कुंडली मारना कैसा काम है, दोहरों काम। यह 2 छंदों दोहा व रोला से मिलकर बनता है। यह 2 छंदों दोहा व रोला से मिलकर बनता है। फिर देखिए आगे, इसमें प्रथम 2 चरण दोहा छंद के होते हैं, जिसमें जिसके प्रत्येक चरण में, दोहा में क्या होता है, 13-11, प्रत्येक चरण में 13-11 से 24 मात्राएं होती हैं। इसमें अंतिम 4 चरण, अंतिम 4 चरण किसके होंगे, रोला के, रोला छंद के होते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 11-13 से, रोला में हमने क्या पढ़ा, 11-13 से 24 मात्राएं होती। समझ लें, कुंडलियां छंद है, और जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, लेकिन हमारे लिए कुंडली मारना दोहरों काम है। दोहरों यानी 2 का मतलब दोहा, रो का मतलब रोला। तो यह विषम मात्रिक छंद है, क्योंकि 6 चरण होते हैं, और यह 2 छंदों दोहा रोला से मिलकर बनता है। इसके प्रथम 2 चरण जो होंगे वो दोहा छंद के होते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में 13-11 से कुल 24 मात्राएं होती है, और इसके अंतिम 4 चरण रोला के होंगे, जिसके प्रत्येक चरण में 11-13 से 24 मात्राएं होगी। ये आपके कुंडलियां छंद की विशेषता है। अब कुंडलियां छंद का हम उदाहरण देख लेते हैं। तो कुंडलियां छंद का उदाहरण हम देख लेते हैं कि कुंडलियां छंद का उदाहरण क्या होगा, क्या उदाहरण में कुंडलियां छंद की जो हमने विशेषताएं पढ़ी सारी लागू हो रही है क्या, ये देखेंगे। उससे पहले आप इसमें कुंडलियां छंद की पहचान भी जो है देख सकते हैं कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है और सांप का मुंह और पूंछ दोनों पास आ जाते हैं, ऐसे ही जहां कुंडली छंद प्रारंभ होता है और जहां पर यह अंत होता है,
ये इसके शब्द भी समान होते हैं। ये भी कुंडली छंद की एक विशेषता है कि प्रारंभ जिस शब्द से होता है अंत भी उसी शब्द से या उसी वाक्य से, उसी एक पर्टिकुलर भाग से होता है। तो ये आप देख लें, इस प्रकार ये कुंडली छंद की विशेषता भी है। अब हम देखेंगे मात्रा लगाएंगे तो 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2, ये आधा है, इससे 2 लग गई 1। देखिए 2 और 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13, कुल कितने 13। और 2 और 1 3 2 5 6 7 8 9 10 11 13 11 13 11 से कितने होगी 24। और ये कौन सा है, पहले 2 चरण दोहा के। दोहा के कितने चरण, 2 चरण, 13 11 से 24 मात्रा। फिर दूसरे में लगाइए 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 और 2 और 1 2 4 6 2 8 10 और 11 12 13, ये हो गए आपके 13। फिर देखिए 2 और 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 13 11 से हो गई 24। फिर यहाँ देखिए वो चेंज हो गया, अब ये 2 तो हो गया आपके दोहा के, और ये 4 किसके होंगे, रोल्ला के। रोल्ला के कितने चरण, 4 चरण। देखिए 2 1 और 1 2 और 2 2 1, फिर ये ऊ है, छोटा ऊ है तो 1 2 और 2 और 2 2 2 और 2, गिनिए 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गई आपके 11। फिर 1 3 2 5 2 7 8 9 10 11 12 13, तो 11 13 से हो गई 24 मात्रा। ऐसे ही अगर सभी पंक्तियों में लगाते जाएंगे, सभी चरणों में अगर हम मात्रा लगाएंगे तो अपनी मात्रा कितनी आएगी, 11 + 13 से 24 मात्रा, 11 + 13 से 24 मात्रा, 11 + 13 से 24 मात्रा। ये सारे में रोल्ला के जो हमने 4 चरण पढ़े हैं, उन चारों चरणों में 11 + 13 से कुल 24 मात्रा होगी। ये कुंडलियाँ छंद का उदाहरण है। ये गिरधर कविराय ने बहुत सारी कुंडलियाँ लिखी है और बहुत आसान कुंडलियाँ भी है। अगर आपको ये उदाहरण याद नहीं करना है तो किसी भी कुंडली को आप याद कर लीजिए और उसमें मात्रा लगा लीजिए, आपकी मात्राएं बैठ जानी चाहिए। जो नियम हमने पढ़े हैं उसके हिसाब से उसमें मात्राएं बैठ जानी चाहिए, तो आप कोई सी भी कुंडली याद कर सकते हैं। गिरधर कविराय की है और भी कवियों ने कुंडलियां लिखी है। तो ये अपना जो है कुंडलियां छंद हो गया है। तो आज हमने 2 छंद पढ़े, छप्पई और कुंडलियां, और इनको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी। आपको अगर ये कक्षा अच्छी लगी है, आपको कुछ समझ में आया, आपको कुछ लाभ दिखे, तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।